नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है उसको लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, उनके सॉल्यूशन को लेकर के यहाँ पे बात रखी जा रही है। और कहीं ना कहीं इस बड़े मुद्दे पर जो है जो चर्चाएं हैं वो बढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सफाई कर्मचारी जो है अब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उनकी जो रिसीवर लाइन्स में जो है मौत हो जा रही है, वो डिप्रेशन के कारण जिस तरीके से उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, वो पक्के नहीं हो पा रहे हैं, उस वजह से वो लोग जो है सुसाइड का शिकार भी हो रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है, उन्हीं बातों को लेकर के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सफाई कर्मचारियों के लिए, और क्या कुछ प्रावधान की ये लोग मांग कर रहे हैं। ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इसमें काफी मुद्दों को उजागर किया है, खासतौर से जो सफाई कर्मचारी वर्ग है उन लोगों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में दशम नाम का जो संगठन है, जो पिछले बहुत वर्षों से मैनुअल क्लेंजिंग और सीवेज वर्कर्स के लिए काम कर रहा है, उनके द्वारा एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली एनसीआर से जितने भी बहुत ही एक्टिव यूनियंस एवं सामाजिक संगठन है उनको भी आमंत्रित किया। उसी क्रम में आज हम भी दिल्ली आए। मैं अखिल भारतीय निगम मजदूर अधिकार यूनियन से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रहीवाल, हमारी टीम भी यहाँ दिल्ली में भी है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ चर्चा हुई है, मुझे बहुत इतने दुख को और चिंता को लेकर के हम आए थे, लेकिन यहाँ जब मंच पर देखा, हमारी एडवोकेट साहिबा हैं कमलप्रीत जी, और बहुत ही सोशल एक्टिविटी में इतना ज्यादा, और हमारी इस इतनी दबी कुचली कौम के लिए जो काम कर रही है मोहसिना अख्तर जी, मैं तो हृदय से बहुत आभार प्रकट किया है इनका भी, और दशम जैसी टीम जो इतनी एक्टिव है। तो हमने सबने ये एक संकल्प लिया है कि इस प्रेस मीट के माध्यम से कि इस विषय को हम आंदोलन के रूप में काम करेंगे। जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज को आप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इसको चाहे वो कोर्ट से लेकर के संसद और सदन तक ले आना पड़े, इस आवाज को हम ऊपर लेकर हमारे साथ अधिवक्ता जी जुड़ती है। मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि हर बार जो है मजदूरों को जो है वो नौकरी का एक लालच दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और इसमें जो है वो चेन बाय चेन बन रही है, और इसमें भ्रष्टाचार भी आपने उजागर किया। तो इसको लेकर के आप कहाँ तक इस लड़ाई को लड़ेंगी? देखिए, हमारा मेन जो इशू हम लोग बार बार देखते हैं वो ये है कि एक रैपिड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन है। तो अगर आप दिल्ली जल बोर्ड के साथ है तो दिल्ली जल बोर्ड के साथ आप 3-4 नए कॉन्ट्रैक्टर्स है जिसके साथ सब कॉन्ट्रैक्टर में आपको एम्प्लॉय किया है। तो अगर आपको फोर्स किया गया कि आप सेप्टिक टैंक में जाइए जिसमें आपको इंजरी होती है या लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ रैमिफिकेशन है, इवेंचुअली अगर आपकी डेथ होती है, तो टू ट्रेस कि कौन रिस्पॉन्सिबल था, वो इतना लंबा चेन है कि दिल्ली जल बोर्ड जो होगा वो अपना पल्ला झाड़ के बोलेगा कि आप मेरे एम्प्लॉय नहीं है। तो ये पूरा शैम एंड बोगस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसमें पूरा चलता है। हम लोगों का लंबा डिमांड यही है, और बहुत सारे वर्कर्स इस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं कि वो कोर्ट में इस बात को लेके जाएं कि उनको पक्का किया जाए। ये जो पूरा काम आज यहाँ पर वर्कर्स करते हैं वो एक बहुत रिस्की काम है, वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और 2013 की एक्ट इस बात को कहती है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो नहीं अलाउड होना चाहिए। अगर आपको जाना है अंदर तो हजार्डस टैंक्स में आप नहीं जाएंगे, और उसमें भी अगर आप जाएंगे तो आप प्रॉपर गियर के साथ जाएंगे, जो कि नहीं होता। मैकेनाइजेशन की बात किया जा रहा है, लेकिन ये सब लॉ तो है ऑन पेपर, बट इट इज ऑल एब्सेंट जब ये इम्प्लीमेंटेशन की बात। लेकिन मैम, कागजी स्तर पे तो बताया जाता है कि हम चीजें दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे तो उन्हें नहीं मिलती है। देखिए, पूरी तरह से ये अनइम्प्लीमेंटेड है। एक्ट ये भी बात करता है कि मॉनिटरिंग होगी, एक्ट ये भी बात करता है कि सर्वे होंगे, देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर चीजें हो रही हैं। लेकिन आप बता दीजिए पिछले 6 सालों से कोई सर्वे नहीं हुआ, ये दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, अभी यही भाटी साहब ने यहाँ पर बोला। तो ये पूरा चीज हम लोगों को यही दिखाता है कि आपका पेपर पे कानून है, सुप्रीम कोर्ट का इतना इंटरवेंशन है, इतनी जजमेंट है, लेकिन एक जो वर्कर की लाइफ को मटेरियली चेंज करने की जब बात आती है उसमें ये सब कुछ एब्सेंट है। और अगर कोई डेथ होती है, जो इस पूरी रिपोर्ट ने डॉक्यूमेंट भी किया, 36 डेथ 3 महीने के अंदर, तो ये सारा एक इंटेंशनल मर्डर है। आपको मालूम है ये प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन आपने इस तरह का सिस्टम बनाया कि ये अनअकाउंटेड डेथ्स जो है ये हुए जा रहे हैं, और इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, तो उसको भी 1-2 साल के बाद उनको लड़ने के बाद मिल रहा है। तो ये हमारा ऑन ग्राउंड जो है कानून है, और आई थिंक इसका सबसे बड़ा
जो सबसे इम्पोर्टेंट आज इशू है वो ये है कि सारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं या सारे वर्कर्स जो काम करते हैं उन सबको एक पक्का नौकरी किया जाए, उनको रेगुलराइज किया लेकिन जो जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स है मैम, वो हर साल जो है फिर कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम को खत्म किया जाए। उसमें क्या होता है मैम कि लोग भी राजी हो जाते हैं पैसा देने के लिए, आई थिंक और वो उधार लेकर के भी दे देते हैं। आई थिंक लोगों को आप फोर्स कर रहे हैं ये करने के लिए, आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। और ये पूरा लंबे समय से, अगर कोई 30 साल से काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल के थ्रू, कानून ये कहता है दिस इज इलीगल, लेकिन अगर आप इसको फिर भी कर रहे हैं तो आप कानून का भी वायलेशन कर रहे हैं उसको। मैम आप समाज को ये मुद्दों को लेकर के ज़्यादा अच्छे से जानकारी देती हैं, तो मैम देखा जाए महिलाएं जो है इसमें डबल पिसती हैं। आपने देखा होगा कि अगर वो सफाई कर्मचारी है या फिर वो कर रही है तो उनको डबल मार मरती है। तो वो महिला है तो उन पे व्यंग कसा जाता है, कोई भी आते जाते उनको कुछ भी कह देता है, प्लस वो काम भी कर रही है ऐसा, तो उनके प्रति तो डबल मार मर गई। तो उसके लिए आप क्या करें? तो इसके लिए अभी दसम ये कर रहा है कि इससे पहले हमने पब्लिक हियरिंग किया था, इसी महीने में किया था, स्टार्ट में किया था, महिलाओं के काम को लेकर ही रखा था, जहाँ पे हमने 15 से 16 टेस्टिमनी प्रेजेंट की जो खुद महिलाओं ने रखी सफाई का काम करके डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स में, स्कूल्स में। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द हमें पिटीशन फाइल करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके लिए कि जो महिला के साथ डबल मार्जिनेशन हो रही है कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। लेकिन मैम इसमें सबूत मांगे जाते हैं कि आपके साथ हुआ, तो पब्लिक तो नहीं आती सामने ना। पब्लिक नहीं आती, बट हमारे पास टेस्टिमनीज है, हम भी इंटरव्यू करते हैं, हम भी डॉक्यूमेंट करते हैं सब चीजें, और रेगुलर फॉलोअप्स करते हैं महिलाओं के साथ, उनके काम को लेकर क्या शोषण हो रहा है, उनके साथ क्या शोषण हो रहा है, चाहे वो सेक्सुअली हरास हो रही है, क्या हो रही है, उसका भी हम अपने पास डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं। उसके लिए हम पिटीशन फाइल करने वाले हैं कि एक महिला किन किन समस्याओं से जूझ रही है, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं सफाई कर्मचारी, कुछ सफाई कर्मचारी, पर हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि इस काम में महिलाएं भी, चाहे एनसीडी हो, एनडीएमसी हो, और इस उम्मीद में भी लोग पैसे दे देते हैं करप्शन के नाम पर कि हमें कभी ना कोई परमानेंट दिया जाए, चाहे 15 साल 30 साल से। वो हर तरीके का शोषण जो है सहती जाती है, इस उम्मीद में एक न एक दिन मुझे परमानेंट किया जाएगा और मेरी जो स्थिति है वो बेहतर होगी, बट वो नहीं किया जाता। जैसे मैंने पहले भी पॉइंट रखा था कि एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया जाए, कि हमें पता है कि इसका वीकेस्ट पॉइंट क्या है और हमें कौन सी नब्ज दबानी है, तो वो चीज है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि सेफ्टी गेयर्स की हम बात कर रहे थे, या वो सिर्फ महिलाओं को मिलने चाहिए सेफ्टी गेयर्स, बट अगर वो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें हायर कर रहा है और कैसे उनको प्रोवाइड होगा सेफ्टी गेयर, जब एजेंसीज ही नहीं प्रोवाइड करी, सरकारें ही प्रोवाइड नहीं कर रही वो सब चीजें, ना उन पे कोई पैसा लगता है। अगर आपने बजट भी, लेकिन सरकार तो कहती है ना, सरकार कहती भी कि हमने प्रोवाइड करा दिया, प्रोवाइड किया। अगर आप इस साल का बजट देखो तो क्या वो बीच में कोई जमाखोरी लोग हैं जो बीच में जमाखोरी होती है और पैसे मारे जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जेबों में ही भरे जाते हैं। अगर इस साल का बजट एलोकेशन देखो तो दलित के लिए, सैनिटेशन वर्क के लिए बहुत सारा जो बजट है वो डाइल्यूट कर दिया गया और बहुत कम कर दिया गया। तो आप वो भी देखो, बार बार देखो जब बजट आता है तो कितना कम हो रहा है इन सब, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, कम हो रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्कीम, निजारम नमक से स्कीम हो गया, वो मर्ज करने के बाद आप थर्ड पार्टीज उसमें ला दो कि अगर अभी नमक से स्कीम है तो वेस्ट स्पीकर भी इसी में अपना लाभ ले। अभी आपने दिलशाद गार्डन का सुना होगा मैम, जिसमें एक मजदूर ने छत से जाकर के सुसाइड कर लिया था और ये कहा था कि उसको जो है सस्पेंड कर दिया गया था और पैसों की कहीं ना कहीं मांग करी जा रही है, तो वो डिप्रेशन में आकर के उसने ये कदम उठाया। तो क्या जो सफाई कर्मचारी है या जल बोर्ड का कर्मचारी था वो डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है? तो मैंने अगर पहले ही अपना पॉइंट एक रखा था कि जो सारे सफाई कर्मचारी, महिलाओं हो पुरुष हो, दोनों ही साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ इम्प्लीकेशन का शिकार हो रहे हैं, चाहे उनमें एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो, और अल्टीमेटली वो सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल,
सूखे नशे करने में लग जाते हैं। और तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी जिम्मेदार है, उसमें सरकारें भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसमें शोषण किसका हो रहा है? सफाई कर्मचारी का जब वो रोज काम कर रहा है, उसकी सैलरी नहीं आ रही ढंग से, वो एक कॉमन सा फैक्टर है कि वो कर्मचारी किस किस शोषण से गुजर रहा है। तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। सुसाइड का कॉमन फैक्टर बन चुका है, क्योंकि क्या करेगा इंसान जब वो देख रहा है कि मेरा बच्चा भूखा मर रहा है और मुझे मांग की जा रही है पैसे की, तो एंजाइटी में आके, डिप्रेशन में आके सुसाइड करेगा अल्टीमेटली। उसको कोई रास्ता ही नहीं दिखता, उनकी बात ही नहीं सुननी जाती। और जब सफाई कर्मचारी की रिड्रेसल सेल्स भी नहीं है, रिड्रेसल मैकेनिज्म्स भी नहीं है, तो किसके पास जाएगा? पता ही नहीं है। और अगर हम फैक्ट फाइंडिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं तो हमें किनके पास जाना है, बिल्कुल जाते हैं। तो वो चीजें रहती हैं। कई बार ऐसा देखा गया मैम कि अगर सफाई कर्मचारी की अगर नौकरी निकली है तो उसमें काफी लोगों की भीड़ लग जाती है फॉर्म भरने में। तो क्या लगता है कि बेरोजगारी भी एक बड़ा फैक्टर है कि अब इस नौकरी के लिए भी जो है, जैसे आपने बोला कास्ट सिस्टम, तो हमने देखा है कि बड़े बड़े जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो भी इसको भर देते हैं, इस फॉर्म को भरते हैं, फिर बदली करा देते हैं। कि आप अगर सैनिटेशन वर्क में कर्मचारी का पोस्ट तो भर रहे हो, बट उसका काम कौन कर रहा है? अगर हम हॉस्पिटल में जाए तो पोस्टमार्टम कौन कर रहा है? हायर तो कोई और हुआ था ना, डॉक्टर हुए हैं हायर, पोस्टमार्टम में वो क्यों कर रहे बॉडी? वो भी तो है, बदली का सिस्टम तो भी ये तो फिर मैम इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन नहीं, करप्शन मोदी तो टॉलरेंस की नीति लेकर आए थे, जीरो टॉलरेंस की नीति। वो देखिए। अच्छा मैम, इन सब चीजों को देख के क्या लगता है हमारा देश जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु बन रहा है, तो क्या विश्व गुरु लग रहा है, ये विश्व गुरु की तरफ जा रहा है? मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हमको पता है कि इससे कॉन्सिक्वेंस होते हैं, तो मैं पॉलिटिकल सवालों को नहीं लूँगी, इससे कॉन्सिक्वेंस होंगे। और एज एन इंडिविजुअल मैं नहीं चाहती कि मेरे पे भी बात में वो तो मैं कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि वो आप बेहतर जो जवाब दे सकते हैं वो सरकार है, ऑर्गेनाइज या जो भी सिविल सोसाइटी है। आपका नाम है? मोक्ष। सर, जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बन रहा है, तो क्या लगता है इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या हमारा देश वाकई विश्व गुरु की तरफ जा रहा है? देखिए, विश्व गुरु तो हम जब बनेंगे जब हमें हर उस व्यक्ति के उनके हक, अधिकार, उसकी सुरक्षा, उसकी शिक्षा और चिकित्सा का परिज्ञान। हम विदेशों की बात करते हैं, अपनी तुलना बड़े बड़े देशों से जो विकसित देश है उनसे हम तुलना करते हैं, तो लेकिन विकसित देशों में आप जाकर के देखिए, वहाँ शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है, चिकित्सा बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ कोई फीस नहीं है। मतलब ये समझ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और उच्च शिक्षा के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। तो उसमें हम अपनी कंपेयर करें ना, आज यहाँ पे स्कूलों को बंद किए जा रहे हैं। जो गरीबों का बच्चा, जो दलित आदिवासी का बच्चा जो प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, सरकार ने उसको बंद करना शुरू कर दिया। दिल्ली ही नहीं, विभिन्न राज्यों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया गया। तो उनको शिक्षा की भी जरूरत है, उनको चिकित्सा की भी जरूरत है, केवल बातें करने से काम नहीं। अभी योगी जी का एक चर्चित बयान भी था जिसमें वो कह रहे थे कि बच्चे का श्रमदान कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बच्चे को श्रमदान करें, आप करें ना श्रमदान। बच्चों का पढ़ने लिखने की उम्र है, वो श्रमदान करने की उम्र है। आपका शासन और हुकूमत करने की उम्र है और बच्चों का श्रमदान करने की उम्र है। तो मेरा ऐसे तो क्या लगता है संविधान के खिलाफ जो है वक्तव्य दिया है उन्होंने? जो ऐसी वार्ता वो करते हैं, ऐसे लोगों को मेरा ये जवाब है, क्या दलित और आदिवासी और गरीब दबे कुचले लोग ही श्रमदान करेंगे? आप आओ ना श्रमदान करने के लिए, आपको श्रमदान का सेवा शुल्क हम देंगे। हमारा समाज अभी इतना भी वो नहीं है कि हम आप करो ना, क्योंकि वो काम वो 50,000 में भी नहीं कर सकते, जो बेचारा हमारा आदमी 5,000 रुपए में कर रहा है। तो ये सब छोटी बेकार की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ श्रमदान की बात क्या करके हमारी कौम का माहौल उड़ाने का काम है। सफाई कर्मचारी है या अन्य कर्मचारी जो इस काम को कर रहा है, जल बोर्ड कर्मचारी, वो डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होने के कारण आपने देखा है कि एक अभी दिलशाद गार्डन में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था एनसीडी की बिल्डिंग से कूदकर, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया था। आप डिप्रेशन क्यों ना हो? 30 साल में दिल्ली एमसीडी की बात करें अगर, दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में दलितों का, गरीबों का, सफाई कर्मचारियों का 30 साल हो गए जो पक्के नहीं हुए,
जिसका बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ था वो पैदा भी हो गया, बच्चा बड़ा भी हो गया, तो उसको पढ़ाई लिखाई शिक्षा इसकी जरूरत नहीं है घर क्या? वालों का ये आरोप था कि सस्पेंड हो गए थे वो, कई बार उनको जो है बहाली की मांग के लिए जो उनसे जो है कहीं ना कहीं पैसों की मांग की जा रही थी। नहीं, देखिए ऐसे व्यक्ति का शोषण करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग, एक कहावत है ना कि मुर्दे से कफन भी चुराने का काम। जो बेचारा सफाई कर्मचारी, जो बेचारा तीसरी साल से पक्का नहीं हुआ है, उससे लोग 3 लाख 4 लाख रुपए लेकर उसको पक्का करने का काम करें। भैया वो 30 साल से बेचारा पक्का नहीं हुआ, वो बेचारा 14,000 रुपए अपने 10 बच्चों को, अपने 10 परिवार के लोगों को पालन पोषण, उसकी बहन भाई माता पिता बच्चे, मतलब सफाई कर्मचारियों को दुगनी मार मर रही है। दुगनी मार। और तीसरे साल के पक्के नहीं, डिप्रेशन ही नहीं, अनेक बीमारियों का शिकार वो हो रहे हैं। तो ये चिंतन जो करने का विषय है, मेरा आपके माध्यम से यही संदेश है। देखिए देश की राजधानी कोई दूर दराज का राज्य नहीं है। मेरा आप लोगों को से ये कहना है, और ये जो दशम और विभिन्न सामाजिक संगठन को यूनियन आवाज उठा रही, उस आवाज को इन दबे कुचलों की आवाज, देखिए अमीर लोगों की आवाज तो अडानी अंबानी की आवाज तो हर कोई उठा लेगा, लेकिन गरीब लोगों की आवाज कोई आप जैसे लोग भी उठा सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इन दबे कुचलों की आवाज क्या संदेश रहेगा हमारा ये सफाई कर्मचारियों का? हमारा ये संदेश है, आज जो इतनी सारी यूनियंस यहाँ आई हैं, कि अगर सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती हैं तो इसके विषय में जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, यूनियन है, वो आगे बढ़कर के स्टेप लेंगे और हक और अधिकारों के लिए। अभी 36 मौतों के लिए हमें इतना दुख हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 36 लोगों की मौत नहीं है, एक परिवार के एक अगर डेथ हुई तो उसके पीछे 10 लोगों का परिवार है, उसके 4-4, 5-5 बच्चे, उसके तो ये आप इसे डेथ मानते हैं? मैं डेथ नहीं, मैं हत्या मानता हूँ। ये सिस्टम के द्वारा हत्या है। जो भी सिस्टम के दोषी उनको मैं कह रहा हूँ उनको तो ये इस सिस्टम को उनका संज्ञान लेकर के अपना पश्चाताप करना चाहिए। और आप जैसे लोगों के माध्यम से हमें आवाज बनना पड़ रहा है। वो गरीब बेचारे अपनी आवाज अपनी पूरा किसको सुनाएंगे, अपनी वेदना किसको सुनाएंगे? तो आज हम प्रबुद्ध लोगों का एक मीट हुआ है, आप लोगों का एक माध्यम बने, तो मेरा आपसे यही विनती है कि इस आवाज को बुलंदी से उठाएं। अच्छा, ब्लॉक लेवल पे सर कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोगों को जो सफाई कर्मचारी है, अन्य कर्मचारी है, उन्हें यही नहीं पता होता कि हम शिकायत करें तो कहाँ करें। क्या आप लोग ब्लॉक लेवल पे कुछ ऐसा शिकायत केंद्र बनाएंगे, शिकायत केंद्र जहाँ पे वो अपनी समस्या रख सके और अपनी शिकायत पत्र दे सके? देखिए बिल्कुल, जो दशम जो नामक संगठन है और विभिन्न अखिल भारतीय निगम मजदूर अधिकारी और अन्य भी जो यूनियन जो संगठन है, हम सब मिलकर के ऐसी व्यवस्था करेंगे एक भी मौत, ये एक भी मौत का मतलब एक भी, अगर हमारा एक आदमी मरता तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य और विडंबना है। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि चाहे वो उनकी एक आदमी की आवाज, चाहे वो देश के किसी भी कोने, दिल्ली एनसीआर से हमारी ये पहल है, और पूरे देश में हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे, अपने संगठन की इकाइयों को धीरे धीरे एक्टिव करेंगे ताकि एक भी मौत नहीं। हम लोग सफाई करने के लिए जाते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए जाते हैं, वही अपनी मौत का शिकार हो जाते हैं। सरकार भी अगर कोई सैनिक अगर बॉर्डर पर शहीद होता है तो उसको कंपनसेशन देता है। तो ये भी जो आदमी अपनी जान हथेली पे लेकर के आपकी सेवा करने के लिए, आपकी साफ सफाई करने के लिए, उसका अधिकार नहीं है क्या? उसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये भी सैनिक है आप? सफाई से नहीं, इन पर भी ध्यान देना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है।